Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss a very important topic, that is the decomposition. What is decomposition? What are decomposers? How does the process of decomposition takes place? जो पिछला लेक्चर था मेरा, it was about ecological pyramids. What ecological pyramids are, what are the trophic levels जो हमने डिस्कस किए, and ecological pyramid is upright, is it inverted or is it spindle shaped, ये चीज़ें हमने डिस्कस किए. तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले डिकम्पोजिशन क्या होता है. व्हाट इज डिकम्पोजिशन? अगर हम डिफाइन करेंगे डिकम्पोजिशन को, डिकम्पोजिशन मीन्स एक्चुअली साइंटिफिकली अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ ब्रेक डाउन, एक्चुअली ब्रेक डाउन ऑफ complex organic material. I can write here, it is the breakdown of complex organic material into simpler substances. अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करेंगे, जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो छोटे छोटे सिंपलर सबस्टेंसेस बनते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है डिकम्पोजिशन. तो ब्रेक डाउन किससे होगा? अब क्वेश्चन है ब्रेक डाउन होगा किससे, तो मैं यहां पे ऐड करूंगा इंट्रो सिंपलर सबस्टेंसेस बाय द एक्शन ऑफ decomposers. This process is called as decomposition. That means दो चीजें आ गई, decomposition, decomposers. Decomposition means breakdown. बड़ा सा कोई चीज हो, छोटे छोटे चीजों में वो बांट जाए, डिवाइड हो जाए, डिकम्पोजिशन कहलाता है. तो डिकम्पोजर्स क्या हुआ? डिकम्पोजर्स मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोज करेंगे, जो ब्रेक डाउन करेंगे. देखो बेटा, एग्जाम्पल मैं देता हूं, ये एक बड़ा सा ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, कोई भी फूड मटेरियल है, कोई भी फूड मटेरियल, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू स्मॉलर सबस्टेंसेस, जो उसको ब्रेक डाउन करेगा उसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स. और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस. अब पॉइंट नंबर सेकंड, अब जो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये डिकम्पोजर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दे आर सेप्रोट्रॉपिक फंजी. आई कैन राइट हियर, दे आर सेप्रोट्रॉपिक फंजी. आपको पता ही है सेप्रोट्रॉपिक फंजी होता क्या है. एंड दे आर सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं या कुछ फंजे भी होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस को सिंपलर सबस्टेंसेस में. क्लियर? तो बेटा अब क्वेश्चन अराइज होता है यहां पे. क्वेश्चन क्या है? आप हमें बोलो, जरा आप मुझे बोलो, डिकम्पोजिशन कौन सी प्रोसेस है? डिकम्पोजिशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन एनाबॉलिक प्रोसेस है. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर यह होना चाहिए जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है, इट इज कैटाबॉलिक. इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, नॉट एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक मीन्स, बेटा पढ़ाया है मैंने, कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज हो, ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे चीजों में. अगर आपको याद होगा, फोटोसिंथेसिस की हम बात करेंगे. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ जाता है, फूड बनता है, तो वो एनाबॉलिज्म हो गया. रेस्पिरेशन की बात अगर हम करेंगे, रेस्पिरेशन में जो हम फूड बनता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से, वो ब्रेक डाउन होता है. क्योंकि हम जब फूड खाते हैं बेटा, तो वो ब्रेक डाउन होता है अंदर से, तो रिलीज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड.
तो वो कहलाएगा कैटाबॉलिज्म। और यहां पे डिकम्पोजिशन कैटाबॉलिक है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में। क्लियर? कोई भी फूड मटेरियल हो। तो इसीलिए हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। हो गए क्लियर 3 पॉइंट्स? गुड। उसके बाद हम देखेंगे यहां पे एक टर्म आती है उसी के रिलेटेड, फिर हम आगे जाएंगे। डिकम्पोजिशन के रिलेटेड एक टर्म आती है, व्हाट आर, और आई कैन राइट हियर व्हाट इज डेट्रिटस। डेट्रिटस किसे हम कहते हैं? ध्यान से सुनना। डेट्रिटस मीन्स इट इज एक्चुअली द फ्रेशली डिपॉजिटेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डिपॉजिटेड ऑर्गेनिक मटेरियल, freshly deposited organic material on the soil, that is called detritus. मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं। जब सेनेसेंस होती है, सेनेसेंस मीन जब आटम का स्टेज आता है, लीव्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। जब उनमें सेनेसेंस होती है, लीव्स को क्या होता है? वो गिर जाते हैं। जब वो गिरते हैं ना, जब वो गिरते हैं जमीन पे, लीफ हो, ब्रांच हो, टिविग हो, फ्लावर हो, कोई भी चीज जब वो जमीन पे गिरेगा उस टाइम उसका नाम रखते हैं हम डेट्रिटस। दैट वी कॉल्ड एज डेट्रिटस। क्लियर? और जो ऑर्गेनिजम्स उस डेट्रिटस को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सबस्टेंस, क्योंकि डिकम्पोजिशन के रिलेटेड है ना टॉपिक, जो ऑर्गेनिजम्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रिटस को, उन ऑर्गेनिजम्स का नाम रखते हैं हम डेट्रिटिवोरस। डेट्रिटिवोरस जैसे डिकम्पोजिशन डिकम्पोजर्स। क्लियर? यहां पे डेट्रिटस एंड डेट्रिटिवोरस। डेट्रिटिवोरस किनको हम कहेंगे? ऑर्गेनिजम्स दैट डिकम्पोज डेट्रिटस, उनका नाम रखा गया है डेट्रिटिवोरस। देखो बेटा, डेट्रिटस तो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने बोला डेट्रिटस होता क्या है। अब मसला है, जो ये डेट्रिटस है इट्स ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के डेट्रिटस होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के? डेट्रिटस इज ऑफ 2 टाइप्स। मैं यहां पे लिखूंगा डेट्रिटस इज ऑफ 2 टाइप्स। एबो ग्राउंड डेट्रिटस, एबो ग्राउंड डेट्रिटस, एंड बिलो ग्राउंड डेट्रिटस, बिलो ग्राउंड डेट्रिटस। डेट्रिटस आया समझ में? 2 टाइप्स के हैं, एबो ग्राउंड और बिलो ग्राउंड। एबो ग्राउंड मीन्स जो डेट्रिटस, अब मैं नाम लेता हूं डेट्रिटस क्योंकि डेट्रिटस मैंने पहले ही बोला होता क्या है, जो कहां पे होगा? ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल पे। चाहे पत्ता गिरा वो भी डेट्रिटस है, जब वो गिरेगा जमीन पे डेट्रिटस कहलाएगा। फ्लावर गिरेगा जमीन पे डेट्रिटस कहलाएगा। कोई भी ब्रांच ऑफ प्लांट, कोई भी टिविग जब गिरेगा जमीन पे तो डेट्रिटस कहलाएगा। अगर वो ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल है, if it is present on the surface of soil, then we called it as a above ground detritus. Clear? तो below ground means as the name indicates, जो जमीन के क्या होगा? नीचे होगा। तो जमीन के नीचे क्या होगा? आपको पता ही है, रूट्स जो होते हैं प्लांट के, बेटा मैंने पढ़ाया है आपको मॉर्फोलॉजी में, अगर ये रूट है प्लांट का, these are epihermals. Epihermals means they have a short span of life cycle. जब वो बूढ़े हो जाएंगे obviously मर जाएंगे ना, जब वो मर जाएंगे नए नए रूट्स आएंगे प्लांट को। इज इट क्लियर? इसीलिए हम कहते हैं जब ये रूट्स खराब होते हैं, जब वो जमीन के नीचे होते हैं, तो उस टाइम वो भी डेट्रिटस कहलाएगा। लेकिन कौन सा वाला? बिलो ग्राउंड डेट्रिटस। दैट मीन्स इन कंक्लूजन 2 टाइप्स ऑफ डेट्रिटस होते हैं, अबोव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड। तो डेट्रिटस होता क्या है? शाबाश, फ्रेशली याद रखना मेरी बात, जो फ्रेशली ऑर्गेनिक मटेरियल होगा कहां पे? सरफेस ऑफ सॉइल पे।
लेकिन मैं क्यों बार बार यूज कर रहा हूं टर्म फ्रेशली? क्योंकि इस टर्म के अगेंस्ट एक और टर्म है, इस टर्म के अगेंस्ट एक और टर्म है जिसका नाम है लिटर। याद रखना, लिटर। लिटर होता क्या है? लिटर फ्रेशली नहीं होता है। लिटर इज नॉट फ्रेशली, इट इज सेमी डिकम्पोज्ड। ये सेमी डिकम्पोज्ड होता है। कौन सा? लिटर। इट इज सेमी डिकम्पोज्ड, ये फुली डिकम्पोज्ड नहीं होता है। फुली डिकम्पोज्ड डेट्रिटस होता है। और लिटर किसे कहते हैं हम? जब ये फ्रेश गिरेगा जमीन पे तो डेट्रिटस कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? डेट्रिटस। जब कुछ टाइम होगा, जब थोड़ा बहुत ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजर्स आएंगे ऑब्वियसली। देखो बेटा, एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मुझे याद आई एग्जाम्पल। जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मर जाता है तो जब इसको हम ग्रेव में डालते हैं, कब्र में डालते हैं, आफ्टर फ्यू डेज, 30, 40, 50 डेज, हम कहते हैं वहां पे कुछ नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज वहां पे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं बॉडी ऑफ ह्यूमन पे। तो जो फीड करेंगे ना, तब वो डिकम्पोजर्स कहलाएंगे, क्योंकि वो फीड करते हैं, फूड खाते हैं। कहां से? ह्यूमन बॉडी से। तो डिकम्पोजर्स है वहां पे। ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल भी डिकम्पोजर्स है, बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल भी डिकम्पोजर्स है। कहने का मतलब यह है, जब डेट्रिटस जमीन पे होता है वहां भी डिकम्पोजर्स आएंगे उस पे। देखो बेटा, जब लीफ गिरेगा जमीन पे तो डिकम्पोजर्स आएंगे ना डिकम्पोज करने के लिए। जब कुछ टाइम होगा, जब वो फुली डिकम्पोज नहीं होता होगा, उस टाइम उसका नाम रखते हैं हम लिटर। इज इट क्लियर? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेट्रिटस एंड द लिटर। इज इट क्लियर? तो हम कहां पे थे? डेट्रिटस पे। एबो ग्राउंड डेट्रिटस आपको समझ में आया होगा। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, यहां पे लीफ, फ्लावर, क्लियर, यहां पे ब्रांच, ये इसकी एग्जाम्पल्स है। अगर हम बिलो ग्राउंड पे जाएंगे, इसकी एग्जाम्पल जो है इट्स रूट्स, ये बिलो ग्राउंड डेट्रिटस कहलाएंगे। इज इट क्लियर? एक और बात आपको पता ही है, इकोसिस्टम्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी होता है, इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम भी होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल होगी। टेरेस्ट्रियल है ना, टेरेस्ट्रियल है, ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल होगी डिकम्पोजिशन। अगर पॉन्ड की बात करेंगे, अगर हम किसी लैक की बात करेंगे, वहां पे डिकम्पोजिशन कहां होगी? अबव वाटर होगी? नहीं, कहां पे होगी? बॉटम ऑफ द वाटर में होगी। ऑब्वियसली अगर आप डल लेक देखोगे, डल लेक में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका नाम हम रखते हैं फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे पौधे। वो कहां पे होते हैं? वो मैक्सिमम वाटर के नीचे ही होते हैं ना, वाटर के नीचे ही होते हैं। तो वहां पे डिकम्पोजिशन बॉटम ऑफ द वाटर में होगी। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, लैंड पे, डिकम्पोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल होगी। ये याद रखना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिकम्पोजिशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं। नंबर 1, डिकम्पोजर्स किसे हम कहते हैं, व्हाट इज डेट्रिटस, व्हाट आर डेट्रिटिवोर्स। तो डेट्रिटिवोर्स किनको हम कहते हैं? जो फीड करेंगे डेट्रिटस पे। इज इट क्लियर? तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ये चीजें जो मैंने बोली आपको। इज इट क्लियर? शाबाश। अब हम जाएंगे प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कैसे होती है। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ आई कैन राइट हियर प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती है, 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन। कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? नंबर 1, 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। इट इज लीचिंग, और आई कैन से फर्स्ट इट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसे होगी? डेट्रिटस की, ऑफ डेट्रिटस। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट सेकंड, लीचिंग। Point number 3, it is catabolism. Catabolism. 3 important takes place simultaneously during the process of decomposition. 3 important processes.
आसान तरीके में आपको बोलता हूं, ये 3 चीजें क्या होती है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस। मैंने यहां पे डेट्रिटस क्यों लिखा? आप में से कोई बोलो डेट्रिटस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बेटा ये प्लांट है, ये लीफ है, इट इज अ लीफ। अगर ये लीफ जब ये जमीन पे गिरेगा, जब ये जमीन पे गिरेगा तभी तो डेट्रिटस कहलाएगा ना। इसीलिए मैंने आई यूज द टर्म द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस, क्योंकि डेट्रिटस अब फ्लावर भी हो सकता है, डेट्रिटस फ्रूट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, टिविक भी हो सकता है। तो पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट इस स्टेप में क्या होता है, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एंट्स जो होते हैं, मिलीपीड्स जो होते हैं, अर्थवर्म्स एटसेट्रा जो भी होंगे इनवर्टिब्रेट्स में, वो क्या काम करेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे। पहले वो स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। लेकिन डिकम्पोजिशन किसे करेंगे? डेट्रिटस को। अगर सपोज इट इज लीफ, अगर ये लीफ है, क्लियर, जब इस पे चोंटियां बैठेंगी, एंट्स बैठेंगे इस पे, या कोई भी कीड़ा इस पे बैठेगा, वो इसे क्या करेगा, वो काटेगा ना इसको, क्योंकि फूड ऑब्टेन करना है ना, खाना है ना इसको। जब वो छोटे छोटे पीसेस करेगा उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स छोटे छोटे पीसेस करना। लीफ के, लीफ ही क्यों, फ्लावर भी हो सकता है, ब्रांच भी, कोई भी डेट्रिटस, जब वो उसको छोटे छोटे पीसेस करेगा तो उस टर्म को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। लेकिन करेगा कौन? जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और आई कैन से जो भी डिकम्पोजर्स होंगे, जो भी सॉइल पे डिकम्पोजर्स होंगे, वो छोटे छोटे पीसेस करेंगे। किसको? डेट्रिटस को। तो उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस। क्लियर? तो इन वर्टिब्रेट्स में कुछ वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स ये फूड खाएंगे भी। नंबर 1 पॉइंट, अगर वो उनको पीसेस भी करेंगे ना, लेकिन खाएंगे भी। जब वो डाइजेस्ट करेंगे फिर वो छोड़ेंगे भी, क्योंकि इनको फेसेस पास आउट करना है। दैट प्रोसेस इज नोन एज वर्म कास्टिंग। वर्म कास्टिंग, I can repeat this point. Worm casting means some part. Worm casting means some part of this detritus is digested by these invertebrates and is excreted in the form of facial excreta. And this process is known as worm casting. That means दोनों चीजें, वर्म कास्टिंग और छोटे छोटे टुकड़े करना, खाना नहीं, पहले वो टुकड़े करेंगे। जब उनने टुकड़े किए छोटे छोटे तो फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। उन छोटे छोटे टुकड़ों में से कुछ वो खाएंगे भी, वो खाएंगे भी ना कुछ। जब वो खाएंगे ऑब्वियसली डाइजेस्ट करेंगे, जो अनडाइजेस्टेड रहा वो तो बाहर निकालेंगे, डाइजेशन जिसको हम कहते हैं। तो दोनों चीजें आते हैं किसमें? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस में। क्लियर? पहला पॉइंट जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में कहलाता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस हो गया पहला पॉइंट। क्लियर? अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। जब फ्रेगमेंट्स हो गए डेट्रिटस के, तो अब नंबर सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज लीचिंग। लीचिंग किसे हम कहेंगे? अगर हम डिफाइन करेंगे, लीचिंग मीन्स द सॉल्युबल पार्ट ऑफ fragmented organic material, soluble part of fragmented organic material that penetrates into the soil. That मैं समझाता हूं आपको, that penetrates into the soil. ये टर्म मैं आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ध्यान से सुनना, चाक की तरफ ध्यान से सुनना। इफ इट इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल, इफ इट इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल, ये डेट्रिटस है, ये जमीन पे गिरा, डेट्रिटोवोर्स आ गए, डिकम्पोजर्स आ गए, छोटे छोटे पीसेस बन गए। क्लियर? जब छोटे छोटे पीसेस बन गए तो फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? सपोज ये वाला फ्रेगमेंट इंसेक्ट ने खाया, जो डिकम्पोजर वहां पे था ये खाया, ठीक है, डाइजेस्ट किया, जो भी अनडाइजेस्टेड वो बाहर निकला, पहला स्टेप कंप्लीट। अब ये जो पार्ट जो है, ये वाले पार्ट्स, और इसमें जो पार्ट जो वो एक्सक्रीट करता है, वो तो सॉल्युबल होगा ना,
वो तो सॉल्युबल होगा क्योंकि फ्रेगमेंट बनाए हुए हैं, सॉल्युबल होगा, लेकिन वो जो सॉल्युबल पार्ट होगा वो कहां जाएगा? जमीन के नीचे। इट विल पेनिट्रेट इनटू द सॉइल एंड दिस इज नोन एज लीचिंग। इसीलिए मैंने लिखा सॉल्युबल पार्ट ऑफ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डेट्रिटस से भी नहीं लिख सकते हैं हम, क्योंकि डेट्रिटस अब डिकम्पोज हुआ है पहले स्टेप में डेट्रिटिवोरस से या डिकम्पोजर्स से, इसीलिए मैंने लिखा फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मटेरियल। वो कहां हो जाएगा? दैट विल पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, और उस पार्ट को, इस टर्म को हम कहते हैं लीचिंग। क्लियर? शाबाश। अब उसका लास्ट पार्ट जो इसका है दैट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, आफ्टर लीचिंग कैटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? मेरे बेटा शाबाश, बोला है मैंने। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होना, अब ब्रेक डाउन कैसे होगा? ब्रेक डाउन होगा क्या? जो यही पार्ट जमीन में घुस गया, क्योंकि अंदर से डिकम्पोजर्स भी होंगे। मैंने पहले ही बोला जमीन के अंदर भी डिकम्पोजर्स है, जमीन के ऊपर भी डिकम्पोजर्स है। जब ये पार्ट, जब लीचिंग का स्टेप कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो पार्ट जमीन में घुसा, क्लियर, उसमें क्या होगा? कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा यही सॉल्युबल फ्रेगमेंटेड पार्ट को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। यही तो डिकम्पोजिशन है ना, यही तो डिकम्पोजिशन। कहना तो आसान है, ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक डाउन हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोजिशन, लेकिन प्रोसेस कैसी होती है जो मैं पढ़ा रहा हूं। पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, उसके बाद कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या आया बेटा? ब्रेक डाउन हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल, किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहां पे डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट रोल करेंगे प्ले। वहां पे डिफरेंट डिकम्पोजर्स होंगे, एंट्स होंगे, मिलीपीड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, सर्टेन इंसेक्ट, सेप्रोट्रॉपिक फंजे भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया होंगे, वो डिकम्पोज करेंगे किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल को। लेकिन यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूं जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ये डिकम्पोज करेंगे डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को, तब ये रिलीज करते हैं कुछ एंजाइम्स। बैक्टीरिया जो है वो रिलीज करते हैं सर्टेन एंजाइम्स फ्रॉम देयर बॉडी सरफेसेस। याद रखना मेरी बात, मैं यहां पे लिखता हूं ये पार्ट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मैं यहां पे लिखता हूं तीसरे स्टेप में जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या काम करेंगे? दे रिलीज certain enzymes, they release certain enzymes from their body surface, जब वो एंजाइम्स रिलीज करेंगे बॉडी सरफेस से, तो कौन कौन से एंजाइम्स? एग्जाम्पल, एमाइलेज, pectinase. These enzymes are released from the general body surface. तो enzymes करेंगे क्या? They help in breakdown of this organic material into simpler substances. Is it clear? Is it clear how the process of decomposition takes place? That means 3 steps are required for the process of decomposition. Very nice, shabash. First point, it is fragmentation. Number second, leaching, and number third was catabolism. यहां पे एक और पॉइंट डिकम्पोजिशन में, कुछ डेट्रिटस ऐसे भी होते हैं जिनमें टाइम बहुत कम लगता है, डिकम्पोज करने में टाइम बहुत कम लगता है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, अगर लीफ गिर गया जमीन पे तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करने में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दैट अगर कोई ब्रांच ऑफ प्लांट गिरा। अगर ब्रांच ऑफ प्लांट जमीन पे गिरी तो उसको डिकम्पोज करने में टाइम ज्यादा लगेगा। दैट मीन्स इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा डेट्रिटस होगा। ये डेट्रिटस फ्लावर होगा, डेट्रिटस लीफ होगा, ब्रांच ऑफ ट्री होगा, या कुछ भी होगा। दैट मीन्स द रेट विल बी डिफरेंट। अगर सॉफ्ट होगा, इन जनरल, इन कंक्लूजन में आपको ये कहता हूं, अगर सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट डेट्रिटस, उसमें टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू दैट अगर हार्ड डेट्रिटस होगा।
Is it clear? You should keep this point in your mind. It's very very important. और एक और पॉइंट इसी प्रोसेस में, एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जब ये प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होती ही है, आपको पता ही है 3 चीजें होती है। अब जब ये प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होती है तो क्या होता है? इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स। जब प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कंप्लीट होती है तो 2 चीजें बनते हैं, एक तो ह्यूमस एंड मिनरल्स, बाय अ प्रोसेस नोन एज ह्यूमैनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये 2 चीजें भी बनती हैं किसमें? प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में। पूरा जब डिकम्पोज हुआ, डेट्रिटस पूरा डिकम्पोज हुआ, 3 स्टेप्स कंप्लीट हुए, मिनरल्स भी बनेंगे लास्ट में और ह्यूमस भी। ह्यूमस क्या होता है बेटा? ह्यूमस पता ही है आपको, इट इज द डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस। डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस होता है ये। लेकिन क्या ह्यूमस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो ह्यूमस है इट इज रिच इन लिग्निन एंड सेलुलोज। हम कहते हैं ना ह्यूमस इज अ फर्टाइल पार्ट, ये एक फर्टाइल पार्ट है। समझ में आई मेरी बात आपको? क्योंकि फार्मर्स मोस्टली यूज करते हैं ह्यूमस, सॉइल को एनरिच करने के लिए ह्यूमस। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमस जो है इट इज रिच इन लिग्निन एंड सेलुलोज। लेकिन आपको याद रखना है, जो ये ह्यूमस है ये ऑलवेज सेमी डिकम्पोज्ड होता है, ये फुली डिकम्पोज्ड नहीं होता है। इसका रीजन है, इसका एक वैलिड रीजन है। रीजन ये है क्योंकि लिग्निन और सेलुलोज ये कभी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो ह्यूमस है वो सेमी डिकम्पोज्ड होता है, फुली डिकम्पोज्ड नहीं होता है। तो यह रहा ह्यूमस एंड द प्रोसेस। जैसे जब ह्यूमस बनता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। क्लियर? अब हम मिनरल्स की बात करेंगे। जब मिनरल्स बनेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जब मिनरल्स बनेंगे डेट्रिटस से। क्लियर? जब प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन खत्म होगी, जब मिनरल्स बनेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। तो 2 चीजें बने, ह्यूमस बना और मिनरल्स बना। दिस इज the process of decomposition, how the process of decomposition takes place. Is it clear? तो इसका छोटा सा टॉपिक रहा जो मैं इसमें बोलूंगा डिकम्पोजिशन में, फैक्टर्स। ये बहुत ही आसान टॉपिक है एक्चुअली। फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहां पे मैं लिखूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 अगर हम बात करेंगे फैक्टर्स में, तो नेचर ऑफ डेट्रिटस। नेचर कैसा होगा? डेट्रिटस आपको पता ही है क्या है, जो अब जमीन पे गिरा फ्रेश है डेट्रिटस कहलाएगा। अब इसका नेचर कैसे होगा? अगर वो सॉफ्ट होगा, जो मैंने अभी आपको बोला, अगर वो सॉफ्ट होगा तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगी या कम होगी? जल्दी होगी। गुड। डिकम्पोजिशन विल बी फास्टर। अगर शाबाश, अगर डेट्रिटस हार्ड होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला टिविग, डिकम्पोजिशन विल बी स्लो। तो नेचर ऑफ डेट्रिटस कहलाएगा। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 2, अगर हम बात करेंगे पीएच की, पीएच की हम बात करेंगे। याद रखना है आपको, डिकम्पोजिशन के लिए आपको न्यूट्रल पीएच चाहिए। डिकम्पोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रल पीएच चाहिए। डिकम्पोजिशन, अगर पीएच एसिडिक हुआ तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होगी, क्योंकि जो माइक्रोब्स है, जो ऑर्गेनिजम्स है, जो डिकम्पोजर्स है, वो जिंदा नहीं रहेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एट हाई पीएच पे। तो नंबर 2 फैक्टर, इट इज द पीएच। दैट मीन्स द डिकम्पोजिशन विल बी गुड व्हेन देयर इज न्यूट्रल पीएच।
और एसिडिक पीएच में डिकम्पोजिशन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी स्लो। क्लियर? नंबर थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट मसला है डिकम्पोजिशन पे। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और अबोव, उसके ऊपर भी हो सकता है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी गुड। अगर लो टेम्परेचर हो गया, लोअर टेम्परेचर क्या होगा? लोअर टेम्परेचर से द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी स्लो। क्लियर? उसके बाद टेम्परेचर के बाद मॉइस्चर, मॉइस्चर भी अच्छा होना चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। एक अच्छा मॉइस्चर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर अच्छा होगा, दैट मीन्स मॉडरेट, मैं आपको लिखूंगा यहां पे मॉडरेट और ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए किसके लिए? डिकम्पोजिशन के लिए। अगर मॉइस्चर खत्म, अगर मॉइस्चर नहीं होगा, टेम्परेचर होगा भी, तब भी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होगा, क्योंकि मॉइस्चर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड इन एडिशन टू दैट, एरिएशन, एरिएशन भी इंपॉर्टेंट है। एरिएशन मीन्स हवा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब होगा अच्छे से तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन अच्छी हो जाएगी। इज इट क्लियर? दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन। तो कंक्लूजन में मैं आपको क्या बोलूंगा, कंक्लूजन में क्या क्या पढ़ा हमने? डिकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, और लास्ट में जो डिस्कस मैंने किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप का आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू।